जी हाँ, बांग्लादेश के भारत विरोधियों के बीच में आपस में ही लड़ाई शुरू हो चुकी है और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस प्रकार के सीन्स निकलकर सामने आ रहे हैं बांग्लादेश की राजधानी ढाका से, जहां पर जोरदार प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। वर्तमान सरकार जो कि अभी अभी आई है और जिसके प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस, उनके खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं और ये प्रदर्शन कर रहे हैं बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी बीएनपी के कार्यकर्ता। और ये प्रोटेस्ट पिछले 3 दिनों से जारी हैं और दिन प्रतिदिन बड़े होते जा रहे हैं, यानी कि बांग्लादेश के अंदर कुछ ही महीनों में इससे सरकार का तख्ता पलट होकर रहेगा। जी हाँ, ये 100% अब तय हो चुका है कि जो यहाँ पर टेम्पररी गवर्नमेंट बनाई गई थी मोहम्मद यूनिस की, वो अब खत्म होने जा रही है। या तो वो खुद खत्म करेंगे या फिर प्रदर्शनकारी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? दरअसल इसके पीछे कारण ये है कि जब शेख हसीना की सरकार को स्टूडेंट्स ने उखाड़ कर फेंका था, तो उस समय स्टूडेंट्स और बीएनपी जो विपक्षी पार्टी है उसके कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस प्रदर्शनों को चलाया था। लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना यह था कि अभी फिलहाल एक टेम्पररी गवर्नमेंट बना लेते हैं जो 1-2 महीने तक चलेगी। उस टेम्पररी गवर्नमेंट का काम होगा देश में नए इलेक्शन करवाना और नई सरकार की स्थापना करना। लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट तो बन गई, मोहम्मद यूनिस प्रधानमंत्री भी बन गए, लेकिन तब से उन्होंने एक बार भी ये नहीं बताया कि इलेक्शन कब होंगे। इसके उलट वो सेना के साथ मिलकर ऐसे फैसले ले रहे हैं, इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि वो प्रधानमंत्री हो और आने वाले 5-10 सालों तक कहीं भी नहीं जाने वाले। लिटरली वो भारत जैसे देश को कह रहे हैं कि तुरंत हमारे साथ जितनी भी डील की गई हैं उन्हें फिर से रीनेगोशिएट करो। वो चीन को कह रहे हैं कि हमारे देश में और निवेश करो, जबकि टेम्पररी गवर्नमेंट का इससे कुछ लेना देना ही नहीं होता। दरअसल कई देशों में ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहां पर चुनाव होने से पहले जो सरकार होती है वो इस्तीफा दे देती है और फिर उस चुनाव को करवाती है इंटरिम गवर्नमेंट। वहां के कुछ विख्यात लोग आते हैं, वो सरकार बनाते हैं और स्वतंत्र चुनाव करवाते हैं। ऐसी व्यवस्था बांग्लादेश, पाकिस्तान, कुछ और देशों में भी है। लेकिन कहीं भी इंक्लूडिंग पाकिस्तान में भी जो टेम्पररी गवर्नमेंट आती है वो ना तो इस तरीके के फैसले लेती है, ना ही ऐसे बर्ताव करती है कि जैसे वो हमेशा हमेशा के लिए सत्ता में रहेंगे। इसीलिए यूनिस के साथी और साथ ही विपक्षी पार्टी बीएनपी जो अब तक यूनिस का साथ देती आई है, उन्हें अब यूनिस के इरादों पर शक है। उन्हें लग रहा है कि यूनिस अब हमेशा के लिए प्रधानमंत्री बना रहना चाहता है और इसीलिए इसने वहां की सेना के साथ कोई ना कोई सीक्रेट डील भी कर ली है। यही कारण है कि अब यूनिस के खिलाफ प्रदर्शन होने शुरू हो चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यूनुस ने अब तक भी ये ऐलान नहीं किया है कि ये इलेक्शन करवाएंगे। डेट बताना तो दूर की बात, ये हाँ भी नहीं कर रहा कि बांग्लादेश में ये इलेक्शन करवाएगा। और इसीलिए ये प्रोटेस्ट आने वाले दिनों में अगर वायलेंट हो जाएं, यानी कि हिंसक हो जाएं जैसे कि शेख हसीना के टाइम में हुए थे, तो आप बिल्कुल भी हैरान मत होइएगा। इसीलिए ये बात निश्चित आप मानकर चलिए कि बांग्लादेश की जो ये इंटरिम गवर्नमेंट है ना मोहम्मद यूनिस की, जो भारत विरोधी है, लिटरली हर कदम भारत के खिलाफ उठा रही है और बांग्लादेशियों में जहर भर रही है भारत के खिलाफ, ये 1-2 महीने की है। इसके पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं। पहला ये कि बांग्लादेश के संविधान के अनुसार आने वाले 2 महीनों के अंदर अंदर चुनाव का ऐलान करे, देश में चुनाव करवाए और नई सरकार का गठन करवा दे और खुद सत्ता से बाहर हो जाए। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो फिर प्रदर्शनकारी खुद ब खुद इनका तख्ता पलट कर देंगे। यानी कि हम सभी लोग जो अब तक सोच रहे थे कि बांग्लादेश में खेल खत्म हो चुका है, तो ऐसा कतई नहीं है। खेल तो अभी शुरू हुआ है, क्योंकि भारत ने अभी तक भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। भारत तो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लेकिन अब भारत के लिए एक विंडो ओपन हो चुकी है, क्योंकि भारत के दोनों दुश्मन आपस में लड़ रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, बीएनपी भी और वर्तमान टेम्पररी गवर्नमेंट भी।